सो ये हमारा एक हाई एंड वॉशरूम डिज़ाइन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने इसका लेआउट इस तरीके से रख रहे हैं कि बाथरूम के एंड में हमारा बाथटब लगेगा। अब ये इन्होंने पूरा ग्लास वॉल रखा है, ठीक है। हम इसको हाफ स्टोन वॉल रखेंगे या ओपनिंग रखेंगे वो हम डिसाइड करेंगे बाद में जब डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हमारा शावर यूनिट आएगा। आप डबल शावर का यूज़ कर सकते हो या सिंगल शावर का यूज़ कर सकते हो, इन्होंने सिंगल शावर लिया है। उसके बाद हमारा WC लगेगा और उसी के अपोजिट में हमारा वैनिटी रहेगा। सो इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो 1200 mm का स्पेस हमारे बाथटब के लिए चाहिए होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 1200 mm हमारा बाथटब लेगा। 1000 mm के आसपास हमारा शावर एरिया का होना चाहिए स्पेस, 900 से 1000 mm। तो 1000 mm हम शावर एरिया का ले रहे हैं, तो टोटल 1200 प्लस 1000 कितना हो गया, 2200 प्लस 1000 mm आपका WC के लिए होना चाहिए मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 3200, ठीक है। अब ये जो इसका वैनिटी है आप देख सकते हो, दो दो सिंक लगे हुए हैं इसमें, सिंगल सिंक नहीं है, दो सिंक लगे हुए हैं। यानी कि ये जो साइज होगा इसका वो अप्रोक्स कम से कम आपका 1500 mm तो होगा ही होगा, तभी आपके दो सिंक लग पाएंगे। बट वो आपकी चॉइस है, आपको सिंगल सिंक रखना है डबल सिंक रखना है। तो हमारा ये 3200 mm हो रहा था, बट मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। ये एरिया मैं एक्चुअल में लूँगा आपका 4000 mm हम लेंथ लेते हैं। विड्थ की बात करेंगे तो आप देख सकते हो सिंक आपकी वैनिटी और WC अपोजिट में लगे हुए हैं, बीच में आपका स्पेस है जाने के लिए। अगर आपको अपोजिट में ये दोनों एलिमेंट देने हैं तो आपको जो मिडिल स्पेस होना चाहिए वो स्पेस कम से कम आपका 4 फीट का होना चाहिए दोनों के छोड़ने के बाद, ठीक है। 4 फीट का होगा तभी आप ईज से मूव कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपके क्लोथिंग वगैरह जो होंगे वो दोनों तरफ स्टक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हम इसकी विड्थ को आपको 1200 mm का अगर बीच की क्लियरेंस लेते हैं तो आपका 450 से 500 mm का स्पेस ये लेगा, और 450 से 500 से 600 mm का ये स्पेस लेगा। तो 1200 प्लस 600 1800 प्लस 600 आप और ऐड कर लो 2400, इतने की स्पेसिंग हमारी रहेगी। तो इसका हम सबसे पहले कैट फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, मैंने साइज दे दिया इसका 2400 बाई 4000, ठीक है। वॉल ऑफसेट कर दी हमने आउटर साइड 100 mm की। अब ड्राइंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एलिमेंट डेप्थ में जा रहा है हमारा और ये फ्लैटन है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 600 mm इससे आगे लेना पड़ेगा। जो हमारा वैनिटी वाला एरिया है उसको डेप्थ में रखना पड़ेगा, बाकी को आगे लेना पड़ेगा। या तो हम इस डिज़ाइन से चल सकते हैं या फिर एक डिज़ाइन हमने और देखा था जिसमें दोनों अपोजिट में शावर लगे हुए थे जैसे ये वाला, उसमें आप वैनिटी को स्ट्रेट लाइन में भी ले सकते हो। तो आपकी चॉइस है आप कैसा लेना चाह रहे हो, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को पिकअप कर लिएगा। मैं इसकी भी रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर ले रहा हूँ, वो शेयर कर दूंगा। उसी के रेफरेंस में आप लोग भी आगे कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। बाथटब के प्रोविज़न बहुत ढेर सारे टाइप के हो सकते हैं, उनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वैनिटी डेप्थ में देना चाह रहे हो तो आप इसको 600 आगे ऑफसेट कर दिएगा और फिर यहाँ पे हमारा बाथटब लग जाएगा। ये लेंथ हमने विड्थ इसकी कितनी ली है आप देखो 2400 है। बाथटब की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो हमारी 2000 के रेस्पेक्ट में होती है, तो 2000 में हमारा बाथटब आ जाता है। हमने 24 लिया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको 400 से 600 आगे की तरफ ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्लोड कर देता हूँ इसको, और बाहर वाले को भी एक्सप्लोड कर दिया मैंने यहाँ से इसको 600 mm आगे की तरफ ले लिया, एंड यहाँ से मैंने लेंथ ली बाथटब के लिए पहले 1200 mm, देन 9000 mm मैंने शावर के लिए ले लिया, ठीक है। ये जो स्पेस बचा मेरे पास, ठीक है, 1800 mm जो कि सफिशिएंट है अपने आप में। मैंने इसको ट्रिम किया, एंड
इनको भी ट्रिम कर दिया, इसको 100 अंदर ऑफसेट कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया मैंने। इस तरीके से प्रोविजन रख लिया हमने। ये हमारा वैनिटी एरिया हो जाएगा, और इसके बाद ये जो स्पेस बच रहा है हमारा, आप देख सकते हो कितना है, ये 1800 mm है। मिडल पे हमारा एक डोर लगेगा 750 mm का वाइड, तो सेंटर से मैंने एक लाइन दे दी और 400 मैंने दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ये जो स्पेस बच रहा है आप देखो, ये कितना बच रहा है, 500 बच रहा है। यहाँ से स्पेसिंग कितनी बच रही है, ये भी अप्रॉक्स 500 बच रही होगी। मैंने इसको 250 साइड में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि WC पूरा वॉल के अंदर कवर हो जाएगा हमारा। डोर अगर ओपन भी होगा हमारा, तो यहाँ से मूवमेंट के लिए स्पेस बना रहेगा हमारा, WC पे कोई हिंड्रेंस कुछ नहीं होगा हमारा। ये हमने लेआउट लिया। अब इसके पीछे यहाँ पे हम एक चाहे तो विंडो दे सकते हैं, जैसे हमारे दिया हुआ था, या तो साइड में होगी या इसकी तरफ होगी, तो हम एक विंडो या उस पर एक निश टाइप का एलिमेंट दे के चलेंगे। वॉशरूम में वैसे तो जनरली आपका ये जो एरिया होता है इसके पीछे आपका बाउंड्री, मेन बाउंड्री पीछे होती है। यहाँ पे हम विंडो देके उसके पीछे प्लांटेशन वगैरह का वर्क कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बाथटब में नेचुरल लाइट आती रहती है, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच मानी जाती है। तो उसी अप्रोच को लेके हम चलेंगे। तो हमने यहाँ से 1800 mm ये था हमारा, तो मैंने इसको स्पेसिंग दे दी 750 mm लेफ्ट, 750 mm राइट ले लिया। इसको कट कर लेते हैं, मिडिल से इसको अटैच कर लेते हैं। ये हमारी एक विंडो हो गई सेंटर पे। ठीक है, ये हमारा फ्लोर प्लान तैयार हो गया। ओके, इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब इसको हम लेके चलते हैं अपने स्केचअप पे, बट उससे पहले इस पे लेआउट तैयार कर लेते हैं हम। 1200 का हमने बाथटब एरिया दिया, देन 1000 का शावर स्पेस दिया हमने, और यहाँ पे आपका WC लग गया। ठीक है, और जनरली अमेरिकन स्टाइल में हमारा WC के साथ हम विजेट भी देते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप इसमें देखोगे भी, इसमें हमें 2 एलिमेंट दिखा रखे हैं। वो एक WC हो गया आपका, जिसमें आपको पीछे ये एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, ये विजेट हो गया आपका। ठीक है, अमेरिकन स्टाइल में आपके विजेट जनरली दिया जाता है। हमारे यहाँ नहीं चलता है इंडियन फॉर्मेट में, लेकिन अमेरिकन फॉर्मेट में आपका चलता है। स्पेस है यहाँ पे, तो इस साइड भी डोर आ सकता है, वॉशरूम को हाँ, सामने आ सकता है सामने भी। स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्यों, नॉर्मल डोर आएगा ना, स्लाइडिंग क्यों आएगा? कवर्ड नहीं आएगी हमारी इस केस में। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो आएगी फिर हमारी। अगर हम दो की साइड लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रिसेस करके यहाँ 1000 का आपका स्पेस रहेगा WC के लिए कम से कम, है ना। उसके बाद जो स्पेस बचेगा हमारा, ये कितना बचेगा, 800 mm। ठीक है, तो 800 mm का डोर हो जाएगा आपका। डोर इसके ऊपर खुलेगा, आपको कबर्ड इन्वॉल्व करनी पड़ेगी फिर। हाँ, आप चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए उसी पे ही डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग। उससे क्या होगा, हमारा वाला टास्क भी पूरा हो जाएगा कि डोर के सामने आपका वैनिटी आ जाएगी, जो कि होना चाहिए स्टैंडर्ड हमारे में।
ओके, इस तरीके से रख लिया हमने। यहाँ आपका WC आ जाएगा, ठीक। सामने आपकी वैनिटी हो गई, इधर की तरफ आपका वार्डरोब का सेगमेंट हो गया, और यहाँ आपका शावर और देन आपका बाथटब हो गया। इस तरीके से रख लिया हमने। ओके सो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। वॉशरूम 102 सेव कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने स्केचअप स्टार्ट करना है अपना। स्केचअप में क्योंकि एमएम की ड्राइंग थी हमारी, हम एमएम में वर्क कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चरल एमएम वाली यूनिट को, टेम्पलेट को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो हमने उस टेम्पलेट को ओपन कर लिया, और अब यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल पे इंपोर्ट पे गए, जो हमारी वॉशरूम का एलिमेंट था उसको हमने यहाँ से डाउनलोड इंपोर्ट किया, वॉशरूम 102 इंपोर्ट पे गए, तो उसका दिया वॉशरूम आ गया हमारा। सबसे पहला काम हम अपना वॉल लेआउट तैयार कर लें। वॉल लेआउट तैयार करने के लिए अलग अलग वॉल को मैंने आपको बता रखा है कि अलग अलग ग्रुप में बनाते हैं। अगर इंटीरियर पे काम करते हैं, हम इंटीरियर पे काम कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक करके इनको हाइट दे दी मैंने। हाइट मैंने दे दी 11 फीट 6 इंचेस की, हाई हाइट रख लिया हमने। जैसे कि आप इसको देखोगे तो ये हाई हाइटेड ही दिख रहा है हमें, हाई हाइट रख लिया हमने। देन कंट्रोल दबा के मैंने इसको यहाँ तक पुश किया, वापस से कंट्रोल दबा के यहाँ तक ले आया, ओके। इसके बाद जो डोर का था, इसको हमने ऊपर की तरफ ले गए और इसको 2400 पे हमने कट कर दिया। हाई हाइटेड रखना है तो डोर को भी हमने हाई हाइटेड ही रखा है, ओके। देन इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसकी विड्थ को भी कम कर दिया। अब आप देख सकते हो इसमें एक फेस ब्लैक आ रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके वाइट फेस पर राइट क्लिक करके ओरिएंट फेस कर दिया, तो उसी के फेस के हिसाब से ओरिएंटेशन सबकी सेट हो गई। अगेन रेक्टेंगल कमांड पे गए, यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल लिया, डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक किया, पुश पुल करके हाइट दे दी यहाँ तक की। तो मैं इसको 3400 अप्रॉक्स कंसीडर कर लेता हूँ, और इसको भी सेम हाइट ले लेते हैं, एमएम में ही काम कर रहे हैं, 3400 तक हाइट ले ली। अगेन रेक्टेंगल कमांड पे गए, और इसको भी यहाँ तक हाइट दिया, वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गए, ग्रुप में क्रिएट किया, इसको कॉपी करके हमने यहाँ रख दिया, इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट किया,
यहाँ तक रेक्टेंगल ले लिया। वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गए और यहाँ से 3 रेक्टेंगल्स हमने वाली वॉल बनाई। इस पर ट्रिपल क्लिक किया, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया हमने और अगेन डबल क्लिक किया। इनको साइड वालों को हाइट हमने कंट्रोल दबा के मैंने टॉप तक ले लिया। इसको भी कंट्रोल दबा के टॉप तक ले लिया। विंडो थी, विंडो का लेवल कंट्रोल दबा के हमने डाउन रखना है। स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है हमारी? विंडो है ये ना, हाँ फुल लेंथ भी ले सकते हो जैसे वीडियो फोटो में था। बट अगर विंडो होती है हमारी, अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ये देखोगे, हम ये वाली फुल ग्लास विंडो है, ये रह सकती है हमारी, ठीक है। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंडियन कल्चर में हमारा हम हाफ वॉल देते हैं फिर ग्लास देते हैं, ठीक है। बट फुल लेंथ भी हो सकती है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे विद ब्लाइंड्स आप फुल लेंथ ले सकते हो। बट स्टैंडर्ड जो होती है हमारी, उसमें क्या रहती है, हमारी हाइट रहती है। ये हाइट कितनी होती है हमारी? 900, हाँ 1000 के अप्रॉक्स रहती है। वॉशरूम की जो विंडो होती है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, 1000 से 1200 mm जनरली। जैसे कि अब WC के पीछे कई बार विंडो आ जाती है हमारी, तो उसकी हाइट हमें स्टैंडर्ड रखनी पड़ती है 1200 mm, उससे कम पे काम नहीं चलता हमारा, ठीक है। तो 1000 से 1200 mm रहती है। अब वो आपको डिसाइड करना है आपको कितनी रखनी है। आप चाहो तो सिंपल 450 mm भी रख सकते हो, 600 mm भी रख सकते हो, और फुल ग्लास वॉल भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं अभी स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, बाकी डिज़ाइन के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। तो अभी हम लेते हैं इसको, वही 1000 रखा है हमने, और इसकी हाइट कंट्रोल दबा के मैंने डोर के लेवल तक रखी। वापस से कंट्रोल दबा के मैंने ऊपर तक इसको पुश कर दिया और यहाँ से इसको फॉलो कर दिया, ठीक है। हमने अभी इस टाइप से रखा, बट बाद में जैसा हमारा डिज़ाइन बैठेगा उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई चेंज कर देंगे, बढ़ा भी देंगे या कम करना होगा तो कम भी कर देंगे। ओके, इतना डिज़ाइन रख लिया हमने। अब आपका सीलिंग डाल देते हैं हम इसके ऊपर स्लैब। तो उसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, आर लिखा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का दोनों की हाइट अलग, ठीक है, थोड़ा सा हाइट डिफरेंस है, सेम कर दिया हमने। मैंने यहाँ तक रखा, इसको डबल क्लिक किया, मेक ग्रुप, वापस से डबल क्लिक किया, इसके ऊपर स्लैब डाल दिया हमने 150 mm का। कंट्रोल दबा के मैंने इसको आगे तक यहाँ तक लिया एंड अगेन यहाँ तक कर दिया। वापस से कंट्रोल दबा के पीछे तक खींचा, इसको पुश करके रिड्यूस कर दिया। सीलिंग तैयार हो गई हमारी। ऊपर से हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, मैंने इसको पिक किया, यहाँ से मूव किया और डाउन पे फ्लोरिंग डाल दी। फ्लोरिंग डालने के बाद मैंने कैड की जो फाइल थी, कैड फाइल में अब कुछ और तो रहा नहीं, मैंने कैड फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर कुछ और फ्लोर प्लान वगैरह कुछ होते तो हम उसको रखते भी, लेकिन उसमें जितना था वो हमने बना लिया था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब फ्लोरिंग तो आ रही है, इसमें कट जो है वो नीचे आ रहा है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके फ्लिप अराउंड ब्लू एक्सेस कर लिया, जिससे कि कट जो है वो कहाँ आ जाए, अप की तरफ कट आ जाए। अप की तरफ कट आएगा तो हमें डिफाइन करने में थोड़ा सा इजिबिलिटी होगी कि सरफेस एरिया किधर रखना है हमें। अच्छा, अब इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने सरफेस वॉल को हाइड कर दिया। सबसे पहला काम हम यहाँ पे वैनिटी डिज़ाइन करते हैं। वैनिटी डिज़ाइन करने के लिए मैंने रेक्टेंगल से काउंटर का सरफेस बनाया, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया। इसकी हाइट काउंटर की हमारी, ये जो काउंटर की हाइट है
आपका टॉप लगने के बाद, यानी कि काउंटर टॉप जो होता है हमारा, वॉश बेसिन जो होता है, सिंक जो होता है, वो दो टाइप के लगते हैं। एक काउंटर टॉप लगता है, मतलब वो काउंटर के ऊपर रखेगा, और एक हमारा स्टोन कट के अंदर डेप्थ में लगता है। तो जो काउंटर की टॉप की लेवल होता है, वो हाइट हमारी स्टैंडर्ड होती है 850 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का सिंक देना चाह रहे हो। जनरली आज के टाइम पे हमारे ऑन काउंटर टॉप वाले ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, उसकी फिनिश अच्छी आती है हमारी। ठीक है, तो कटिंग वगैरह भी हमें कम करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें जो भी लेवल आप डिसाइड करोगे, आप उसको हमेशा 100 कम से कम 100 डाउन रखेंगे। जैसे कि 850 पे मुझे रखना है, तो मैं 750 पे या 700 पे रखूँगा, तब मेरा उस टाइम उस हाइट पे वो फिनिश्ड आएगा। तो मैं इसको अभी कितने पे रखता हूँ, 750 अब स्टोन की थिकनेस होगी अपनी। ठीक है, जैसे ये वाला है। अब सामने की टक्कर कैसी रखनी है हमें, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या देना चाह रहे हो। जनरली हम लोग क्या है, जैसे लॉन्ड्री बॉक्सेस वगैरह जो होता है वो वैनिटी के नीचे छुपा देते हैं। वैनिटी के नीचे और भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ड्री बॉक्स बकेट में रखे हुए हैं, है ना, बकेट में भी रखे जा सकते हैं। या क्या किया जा सकता है, इनमें कबर टाइप का कुछ कारकास दिया जा सकता है। तो वैनिटी डिज़ाइन आपको कैसा रखना है उसके पर्पस पे आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बहुत सारे टाइप हैं, ये देख सकते हैं आप, ये फुल्ली कवर्ड हो गया। यहाँ पे आप देखोगे हाफ कवर्ड है, हाफ ओपन रखा। ठीक है, इसमें हमारा क्या फायदा होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा फ्लोर क्लीनर है, ठीक है, डिश हैंड वॉशर वगैरह है, वो सारी चीज़ें उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम इसके नीचे छुप बंद करके छुपा सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे इस टाइप से रख दिया जाता है। नीचे एक आपका टॉवल के लिए रैक हो गया, दिख रहा है ना आपको, टॉवल के लिए रैक हो गया। कुछ जगह इसका अपोजिट फीचर किया जाता है, मतलब ऊपर आपका यूटिलिटी स्पेस डाला जाता है, ड्रॉ नीचे डाल दिया जाता है। वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि ओपन स्पेस में आपका जो होता है, आपका बॉटल नेक ट्रैप जाएगा। वो सिंक के नीचे बॉटल नेक ट्रैप लगा होगा आपका। इसमें क्या होता है, ये वाला जो ड्रॉर होता है उसका कुछ स्पेस हमारा वेस्ट हो जाता है, 70% स्पेस वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे बॉटल नेक ट्रैप का पाइप जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ओपन टाइप है, ये ओपन शेल यूटिलिटी स्पेस जो है, जिसमें हमारे टॉवल्स वगैरह रखी हुई हैं, इसको हम ऊपर करते हैं और ड्रॉ नीचे कर देते हैं। उसका भी मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी न किसी का होना चाहिए, जैसे ये वाला। तो इसमें क्या होता है, बॉटल नेक ट्रैप आपका छुप जाता है, आप इसमें लाइट भी दे सकते हो, और टॉवल्स जनरली ओपन टाइप रखी हुई होगी तो बुरी भी नहीं लगती हमारी। जो बाकी के लॉन्ड्री स्पेस है हमारा, या आपका फ्लोर क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, वो सारे इसके अंदर रख के हम कवर करके छुपा देते हैं उसको। तो ये अप्रोच आपकी दो जनरली चलती हैं। इसमें कई बार आपका यहाँ पे टॉवल को हैंग करने वाले के लिए, आप अगर साइड वॉल में नहीं प्रोविजन मिलता, तो हम काउंटर के ऊपर भी इस तरीके से दे सकते हैं रॉड, आजकल ये भी चल रहा है। तो ये 2 से 3 टाइप के आपके डिज़ाइंस होते हैं। जिस टाइप का आपका डिज़ाइन होगा उसी तरीके से आपको वैनिटी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो अब ये आपके ऊपर है डिसाइड करना कौन सा करना है। जो भी आप लोगे उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को आप वही सेल करोगे। जैसे कि सपोज मैं जनरली क्लाइंट को ये वाला सजेस्ट करता हूँ, लेकिन कब, जब उनको बॉटल नेक ट्रैप देना हो। बॉटल नेक ट्रैप देना होगा तो यहाँ पे बॉटल नेक लगेगा, पीछे चला जाएगा, वो आपका 12 इंचेस अप्रॉक्स 10 से सॉरी 150 से 200 स्पेस ले लेगा। तो क्या होगा कि वो यहाँ सामने दिखेगा, सामने जो है ड्रॉर देंगे तो ड्रॉर के क्या होगा, स्पेस वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सामने से कई बार दिख भी जाएगा अगर आपने इसकी डेप्थ कम रखी तो। हाँ, तो अगर आप इस टाइप का देना चाहते हो तो आपको काउंट यहाँ पे आपको स्टोन से फिर आपका आगे की टक्कर जो है उसको थोड़ा सा वाइड रखना पड़ेगा, ताकि वो एलिमेंट जो हो जाए वो क्या हो जाए, छुप जाए, क्योंकि आगे से दिखता हुआ अच्छा नहीं लगेगा वो। ठीक है, इसीलिए कई बार लोग अपोजिट अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें एक ड्रॉर आपका वेस्ट होता है, सेंटर वाला। ठीक है, हाँ, उसमें छोटे एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, जैसे कई बार आज के टाइम पे हम अपने चार्जर वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जो अगर हम वॉल पे नहीं दे पाते तो हम वो नीचे साइड में उसमें भी अटैच कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कई बार। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हो। जैसे कि इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है, बट सेंटर वाला जो ड्रॉर का स्पेस होगा वो दोनों से थोड़ा थोड़ा एलिमेंट
वेस्ट होगा, जिसमें से आपका इसका वेस्ट पाइप जाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हो। दोनों की मैंने आपको बताया मेरिट्स भी होती हैं, डीमेरिट्स भी होती हैं। अगर स्टोरेज के हिसाब से देखेंगे तो आपके जो ओपन यूटिलिटी स्पेस जो है इसको ऊपर देना फ़ायदेमंद रहता है। हाँ, अगर पीछे शाफ्ट वगैरह आती है तो हम इस तरीके से दे देते हैं, बॉटल नेक ट्रैप पीछे लगा के पाइप नीचे से पीछे से निकाल देते हैं। कई बार फ्लोर पे हमारे आता है तो उसमें पूरा पाइप पीछे से जाएगा हमारा, तो उसमें फिर हमें अपोजिट अप्रोच देनी पड़ती है। साइड में निश देंगे हम, वो तो आएगी आएगी, बट अभी हम वैनिटी डिज़ाइन की बात कर रहे थे। तो वैनिटी डिज़ाइन से ही हमें स्टार्ट करना होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, ये दिख रहा है ना, वैनिटी ओपन स्पेस ऊपर है तो पाइप दिखेगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टॉवल वगैरह रख के उसको हाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा हाइड वो। तो आपकी चॉइस है कैसा रखना चाह रहे हो, मैं वैसे ही रखूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, इसको नीचे पुश किया। स्टोन की थिकनेस होती है हमारी 20 mm, 18 से 20 mm। मैंने 20 mm का स्टोन ले लिया। ठीक है, देन क्या किया, मैंने इस एज को अंदर मूव कर दिया, 20 mm कर दिया। इसको मैंने डाउन ले लिया, 80 mm ले लिया। इसको वापस से ऊपर लिया 20 mm, अगेन कंट्रोल दबा के 20 mm नीचे डाउन कर दिया, और यहाँ से इसको 20 mm आगे ले दिया, एक कोव टाइप का दे दिया। इसमें आपकी लाइट लग जाएगी, लाइट की थ्रो आ जाएगी, तो वो जो गैप है वो जो हमारी ब्यूटी को ख़राब कर रहा था वो उस ब्यूटी को और बढ़ाने एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। अब ये गैप जितना वाइड रखोगे उतना ही सामने से टक्कर उसकी क्या होगी, अच्छी दिखेगी। अभी मैंने 100 लिए, बट आप इसको 150 120 तक एक्सीड कर सकते हो। जितनी ज़्यादा ये थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी अपनी लिमिट है, क्योंकि हम नीचे ड्रॉर जितना ये वाइड रखोगे आप, ड्रॉर की स्पेसिंग उतनी ही कम आएगी आपकी, ये याद रखिएगा। ड्रॉर देने के लिए मैंने वापस से रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया, इनको डबल क्लिक किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया। इसको पहले मैंने नीचे से मूव कर दिया ऊपर। ये जो हाइट है हमारी स्कर्टिंग की, क्लियरेंस हाइट होनी चाहिए, ये हाइट इतनी होनी चाहिए कि नीचे से आप आराम से जो पानी वगैरह है या क्लीनिंग का प्रोसेस कर सको। तो वो कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड हाइट हमारी, 100 तो मिनिमम होनी चाहिए हमारी। ठीक है, क्योंकि 100 से कम में फिर आपके जो स्वीपर्स हैं वो स्वीप नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो 100 तो रखनी होती है हमें। 250 mm हाँ, जनरली 200 mm लेते हैं हम वॉशरूम में, नॉर्मल 75 से 100 रूम में रहती है। ठीक है, अगर हमें कम भी करना होगा तो भी हम 100 से कम तो नहीं जा सकते। स्टैंडर्ड अगर हम वॉशरूम में करते भी हैं तो 150 से 200 mm रखते ही रखते हैं। तो मैं अभी के लिए 200 mm रखता हूँ, तो मैंने 200 इसको ऊपर कर लिया। अब इसको पुश पुल करके ऊपर खींचते हैं। देखो ऊपर, यहाँ इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। हाइट कितनी दिखा रहा है इसकी, 450 mm। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ओपन स्पेस भी तो दे रहा था, हाथ जाने के लिए स्पेस तो होना चाहिए। हाथ के लिए स्पेस कितना चाहिए हमें, मिनिमम 100 mm का स्पेसिंग होनी चाहिए। हमें मिलेगा ज़्यादा क्योंकि हमने उसके आगे की टक्कर को डाउन किया था, लेकिन आगे ओपनिंग हमें कितनी की छोड़नी होगी, 100 की। तो कितना ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 350 रखा मैंने। आप चाहो तो इसको 300 भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको डाउन किया 30, और मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसको 20 और डाउन कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ से क्लियरेंस कितनी मिल रही है आप देखो, 110 की। इसको डबल क्लिक किया, ये जो एलिमेंट है ड्रॉर होगा, ये कभी भी सेम लेवल पे नहीं होता, इससे हल्का सा अंदर होता है। क्यों, हैंडल आजकल तो हैंडल लेस आ रहा है। नहीं तो पैर तो नीचे है, नीचे तो क्लियर ही है हमारा। आप इसके ऊपर जैसे पानी वानी की छींटें आ रही हैं तो वो पानी स्पेल होके कहाँ गिरेगा, ड्रॉर पे गिरेगा, इसलिए इसको अंदर ही रखते हैं हमेशा हल्का सा। तो मैंने 40 mm इन रखा है अभी इसको। कई बार इनलाइन भी रख दिया था, लेकिन आप अगर इनलाइन रखोगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी,
आप इसको HDMI बोर्ड पे ही बनाएंगे फिर, ठीक है। आप इस पे आप माइका का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होगा, पानी पड़ के टर्माइट भी आ सकती है और फूल के निकल भी सकती है। तो आप इसको इन अंदर ही रखोगे और पॉलिश करके फिनिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इसके पीछे हमारा मिरर आएगा। साइड में हम क्या कर सकते हैं, ग्रूव दे सकते हैं वॉल के अंदर ही, उसमें हम अपनी निश जो आप कह रहे थे वो इसके अंदर आ जाएगी हमारी। तो हम वॉल पे ही कटिंग देंगे। उसके लिए वॉल कटिंग देने के लिए मैंने एक काम किया, इस पे निश देनी है। ये पीछे की तरफ हम अपना पूरा मिरर रखेंगे। ये लेंथ कितनी आ रही है आप देखो, अप्रॉक्स 1800 आ रही है हमारी। तो 1800 यानी कि 6 फीट का हमारा मिरर लगेगा। अब मिरर आप फुल हाइटेड दोगे तो उसका लुक बहुत अच्छा प्रीमियम लगता है, लेकिन कॉस्टली बैठता है। तो कई बार हम लोग ने, आपने देखा भी होगा, इसमें हम डी टाइप के या सी टाइप मिरर देते हैं, या राउंड मिरर भी दे सकते हैं। बड़ा स्पेस है, राउंड मिरर भी अच्छा लगेगा। बट अगर आप फुल हाइटेड मिरर दोगे ना, मतलब फुल वॉल, तो वो बहुत अच्छा प्रीमियम उसका लुक आएगा, देखने को लगेगा। और इसका मिरर इसमें तो नहीं दिखा रखा हमारा, जैसे ये इस टाइप का मिरर भी अच्छा लगता है, और इस टाइप के मिरर की लुक तो अलग ही आता है खैर अनडाउटेडली। तो इस टाइप का ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा कंपैरेटिवली देना। तो हम उसी टाइप का ही देने की कोशिश करते हैं, तो फुल हाइटेड मिरर ही रखेंगे हम इसलिए। अच्छा, सो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। इतना बेसिक वॉल स्ट्रक्चर कंप्लीट करके लेके आना है। कल इसके आगे फर्दर एलिमेंट्स लगाना स्टार्ट करेंगे हम। पहले फर्नीचर एलिमेंट्स लगाएंगे, उसके बाद इनकी मटेरियल्स को स्टार्ट करेंगे लगाना, और वीरे के मटेरियल क्रिएट करना देखेंगे, ठीक है।